ऊपर से अनोखा नजर आने वाला, अंदर से रस भरे सुर्ख दाने से भरपूर जो मजबूती से जुड़े होते हैं, जबकि पुतली सफेद झिल्ली मुख्तलिफ खानों में तकसीम होती है। खट्टे मीठे अनारों में उम्दगी और शान व शौकत दोनों पाए जाते हैं। एक खुला अनार स्पेन के तारीखी शहर गरनाता ला ग्रानाडा का सरकारी निशान है। ये वो शहर है जो कभी स्पेन में मुस्लिम हुक्मरानों का आखिरी मजबूत गढ़ समझा जाता था। दरहकीकत अनार के लिए इस्तेमाल होने वाला हस्पानिवी लफ्ज ग्रानाडा और ये फल खित्ते में एक साथ फले फूले। 1492 में जब शाह फर्डिनेंड और मलिका इजाबेला ने शहर को फतह किया तो उन्होंने इसे एक अहम तरीन संगमील तस्वुर किया कि एक अनार उनके निशानान अमीरी में शामिल हो गया है। यहाँ तक कहा जाता है कि गरनाता की फतह के बाद मलिका इजाबेला ने एक अनार हाथ में पकड़ा और ऐलान किया, अनार के एक बीज की तरह मैं इंडलस फतह कर लूंगी। अनार को खाना इतना आसान भी नहीं, मगर ये मजेदार और ग़िज़ाइयत बख्श दोनों खूबियां रखता है। इस जन्नती फल से लुत्फ अंदोज होने के मुताद्दिद तरीके हैं, जो कि मशरिक़ वस्ता खास तौर पर फ़लस्तीन, लबनान, शाम, ईरान, तुर्की और अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखता है। फ़ारसी पकवानों को अनार के इस्तेमाल के हवाले से ज़्यादा जाना जाता है। इश अनार ऐसा शौख रंग सूप है जो अनार के जूस, दालों, कोफ्तों, पुदीने और मुतअद्दिद मसालहाजात की मदद से तैयार किया जाता है। अनार के रस और पिसे हुए अखरोट को चिकन के साथ शामिल करके ज़बान सुनसुना देने वाला शोरबा खुर्शीद फीसींजान तैयार किया जाता है। अनार दाना पाकिस्तान के साथ साथ ईरान में भी बतौर मसाले के आम इस्तेमाल होता है। फ़लस्तीन में फल के तौर पर इससे लुत्फ अंदोज होने के साथ अनार के बीजों को सलाद और मीठे की सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तुर्की में अनार की चटनी सलाद ड्रेसिंग और गोश्त को मसाला लगाने का काम करती है। अनार का शरबत मुहम्मारा बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, जिसमें भुनी हुई सुर्ख मिर्च, अखरोट और लहसुन के पेस्ट को भी शामिल किया जाता है। ये तुर्की और शाम दोनों ममालिक में काफी मकबूल पकवान है। दोनों में दानों को निम्को, गिरानोला और सलाद बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा उन्हें दही और आइसक्रीम पर भी छिड़का जाता है। यहाँ तक कि पड़ोसी मुल्क यूनान में इस फल को कोलेवा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो गंदुम, अनारदाने, चीनी, बादाम और दीगर बीजों के साथ बनकर इंतकाल कर जाने वालों की यादगारी दुआ के मौके पर पेश किया जाता है। और कुली वज़यूमी नामी एक करीमी शोरबा जिसे उबले हुए आटे, अनारदाने और किशमिश से तैयार किया जाता है। आज़रबाईजान में अनार के रस से बनने वाली एक चटनी जिसे नार शराब के नाम से जाना जाता है को मछली और कबाब के साथ पेश किया जाता है, जबकि अनार का रस तो तवील अरसे से हमारे खित्ते में मकबूल है और ये यूरोप और शुमाली अमेरिका के मुताद्दिद हिस्सों में भी दस्तयाब है। कम हरारों, कैलोरीज, मगर विटामिन सी, विटामिन B5, पोटेशियम और फाइबर से भरपूर इस फल के सफेद छिलके और पुतली बाहरी जल्द भी खाई जा सकती है, बल्कि वो फल का ही हिस्सा होते हैं। इस फल में एंटीऑक्सीडेंट्स और जरासीम की खूबियां भी पाई जाती हैं। हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अनार खाना निज़ाम हाज़मा को मजबूत करता है। ज़ैल में इस फल से लुत्फ अंदोज होने के चंद तरीके दर्ज किए जा रहे हैं। अनार का सालसा। अज्जा: 2.5 कप अनार के दाने, 1.25 कप छोटे टुकड़ों में कटे खीरे, 1 से 3 मैक्सिकन हरी मिर्च जलेपिनोज जिसके बीज निकालकर उसे काट लें, 1/4 से 1/3 कप कटा हुआ धनिया, 1 कप बारीक कटी हुई सुर्ख प्याज, आधा लीमू निचोड़कर हासिल किया गया रस। तरकीब: तमाम अज्जा को एक बर्तन में डाल दें। आगाज में सिर्फ 1 मैक्सिकन हरी मिर्च डालें, फिर चम्मच से सबको आपस में मिला लें। अगर ख्वाहिश हो तो मजीद मिर्च शामिल कर दें। अनार सलाद। अज्जा: 4 कप दाने, 4 नाशपातियां कटी हुई, 3 सेब कटे हुए, चुटकी भर नमक, 2 लीमू, आधा कप रस, 1.5 चम्मच शहद, 1 चम्मच बरान शुगर, आधा चाय का चम्मच सेब का सिरका, 1/4 चाय का चम्मच दार चीनी, पुदीने के 10 पत्ते कटे हुए। तरकीब: अनार के दानों को एक बड़े डोंगे में रख दें। इनमें नाशपातियों और सेब को शामिल करके एक दूसरे से मिक्स कर दें। अब ऊपर से अखरोट और नमक को छिड़कें। इसकी सजावट के लिए लीमू के अरक, शहद, बरान शुगर, सेब के सिरके,
दालचीनी और पुदीने को इस तक एक दूसरे में मिक्स करें जब तक वो हमवार ना हो जाए। इसको सलाद के ऊपर डाल दें और मिक्स कर लें। इसके बाद फ्रीज में उस वक्त रखें जब तक वो पेश करने के लिए तैयार ना हो जाए। अगर सेब भूरे होने लगे तो उन पर लीमू का थोड़ा सा अरक मजीद डाल दें। अनार ओलिव ऑयल केक अज्जा 3/4 कप दाने, 2 कप आटा छान कर, 2 चाय के चम्मच बेकिंग पाउडर छान कर, 4 अंडे कमरे के दर्जा हरारत पर, 1 कप 3 चाय के चम्मच चीनी, 1 लीमू छलके पैसे हुए और अरक निकाल ले, आधा चाय का चम्मच नमक, 6 चम्मच बगैर नमक का मक्खन पिघला हुआ, 3/4 कप जैतून का तेल, 1 से 2 चाय का चम्मच आटा, 2 चाय का चम्मच बरान खाम चीनी। तरकीब: ओवन को 325 फ़ारेनहाइट पर गर्म करें जबकि मक्खन और आटे को केक पैन में लगा दें। आटे और बेकिंग पाउडर को एक दूसरे में मिक्स करें और अंडों को तेजी से इस वक्त तक फेंटें जब तक उसकी मिकदार 3 गुना बढ़ ना जाए। अब चीनी को शामिल करके तेजी से फेंटना जारी रखें। अंडों और चीनी को इस वक्त तक फेंटें जब तक वो जर्द और सख्त ना हो जाए। आमतौर पर ऐसा 3 से 5 मिनट में होता है। अब इसमें लीमू के छलके, नमक और लीमू का अरक शामिल कर लें। इसके बाद मक्खन को डालकर आहिस्तगी से मिक्स करें। 1 कप आटा का इजाफा करके दरमियानी रफ्तार से इस वक्त तक मिक्स करें जब तक सब इकट्ठा ना हो जाए। आधा कप जैतून का तेल और बाकी बची हुई खुश्क चीजों को शामिल करके इस तक मिक्स करें जब तक सब इकट्ठे ना हो जाए। अब बाकी बच जाने वाला जैतून का तेल मुस्तहकम रफ्तार से डालें। अब 30 सेकंड तक एक बार फिर तेज रफ्तार से सब कुछ मिक्स करें। एक अलग बर्तन में 3/4 कप अनार के दाने और 1 चाय का चम्मच आटा डाल लें ताकि हल्का सा कोट आ जाए। अब इन दानों को केक के बने हुए पेस्ट में नरमी से डाल दें। इस पेस्ट को केक पैन में डाल दें। केक के ऊपर ब्राउन शुगर का छिड़काव करें और फिर ओवन में रख दें। 15 मिनट के बाद केक को 180 पर घुमाएं और मजीद 20 से 25 मिनट तक पकाएं। केक ऊपर से गोल्डन ब्राउन और दरमियान से हल्के से दबाने पर स्प्रिंग की तरह हो जाएगा। पैन से निकालने से पहले केक को मुकम्मल ठंडा होने दें। 1/4 कप अनार के दाने सजावट के लिए इस्तेमाल करें।